नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नवपाषाण काल के बारे में बताएंगे कि नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा रहा। इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, और जो लोग अगर नहीं देखे होंगे उन दोनों वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। आप लोग को बता देते हैं कि नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ। देख रहे हैं आप लोग, नवपाषाण काल यहाँ लिखा हुआ है कि नवपाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिसमें वह रहने का अस्थायी निवास बना लिया, पशुपालन करने लगा। इसके अलावा कृषि कार्य, चाक पर निर्मित मृत भांड भी बनाने लगा। तो कुल मिला के आप लोगों को बता दिया जाए कि नवपाषाण काल में मनुष्य पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हो गया, यानी कि कृषि को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगा। उससे पहले तो शिकार करना जानते ही थे। इसके साथ साथ कृषि एक ऐसा क्रांति उन लोगों को जीवन में लाया जो उनके जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। जैसे कि आप लोग को बता सकते हैं, वर्तमान में हम लोग को क्या चाहिए? घर चाहिए, खाने पीने के लिए अनाज चाहिए, ओढ़ने फिरने के लिए कपड़ा चाहिए, इत्यादि सारा चीज़ चाहिए, और चढ़ने के लिए गाड़ी चाहिए। ये सभी चाहिए। लगभग वो लोग भी नवपाषाण काल युग में आविष्कार कर चुका था। अब जैसे कि बताया है कि यहाँ पशुपालन करिए रहा है, तो वहाँ से भी तो कुछ समझ में आ रहा है कि पशुपालन कर रहा है तो भाई उसका जीवन कैसा रहा होगा। कृषि कार्य चालू है ना। उसके बाद शिकार कर रहा है, शिकार भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा पाषाण काल में जो किया मध्यपाषाण काल में नहीं करेगा, जो मध्यपाषाण काल में किया वो नवपाषाण काल में नहीं करेगा। वो जो वहाँ किया यहाँ भी करेगा। जैसे हम लोग वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाएंगे, खेती भी कर लेते हैं, है ना, टीचिंग भी कर लेते हैं और कोई काम कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही काम पर डिपेंड रहना। तो उसी प्रकार से नवपाषाण काल में वो लोग सब कुछ करने लगा और बहुमुखी प्रतिभा उन लोगों में आ गया धीरे धीरे। तो कृषि को इसलिए महत्वपूर्ण दे रहे हैं कि कृषि कार्य से उन लोगों को जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। वो लोग जंगल में रहा करते थे, जंगल से उठ के मैदानी क्षेत्र में आ गए, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में चारा पशु के लिए अधिक मिला करता था, इसीलिए वहाँ आ गया। और जब वहाँ आया तो अचानक एक दिन समझ में आया, कहीं देखा कि भाई पौधा है यहाँ, इस पौधा में दाना पानी है, कुछ उसको मुंह में रख के डाल के देखा, उसको लगा सही, और कुछ दाना ऐसे ही फेंक दिया। जब दूसरे तीसरे दिन गया तो देखा उसमें अंकुर था। फिर चौथा दिन गया तो थोड़ा पौधा बढ़ा, तो उसके दिमाग में आ गया कहीं ना कहीं ये चीज़ खाने योग्य है, और इसको हम इकट्ठा करके अगर थोड़ा खेती बाड़ी कर लेते हैं तो मेरा आज इतना सा दाना है, कल इतना होगा, बहुत सारा हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से उन लोगों को दिमाग में उस दिन आ गया। और वो पौधा भी कैसे हुआ? जिस प्रकार से हम लोग वर्तमान में खेती बाड़ी करते हैं, उस खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त जलवायु है, वो जलवायु नवपाषाण काल में लगभग आ गया। उससे पहले नहीं था, पुरापाषाण काल में नहीं था, मध्यपाषाण काल में था थोड़ा, लेकिन नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन हुआ, जो कि कृषि योग्य बना दिया। और वो लोग वहाँ से कृषि करने लगा, वो दिमाग में वहाँ से आ गया, कृषि करने लगा। और कृषि कार्य करते करते शिकार भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, यानी हर एरिया में वो काम करने लगा। धीरे धीरे करते करते उन लोगों को जीवन में बदलाव आता गया। औजार में भी पहले जो पुरापाषाण काल में था, मध्यपाषाण काल में था, उससे अच्छा औजार कहीं ना कहीं बनाने लगा। बनाया तो पत्थर का ही औजार, लेकिन उससे बेहतर बनाने लगा। अब बेहतर बनाने लगा तो बेहतर काम भी होगा, स्वाभाविक है। बेहतर औजार से बेहतर काम, यानी अच्छे औजार है आपके पास तो अच्छा काम होगा। तो वही होने लगा कि नवपाषाण काल में एक नहीं अनेकों काम करने लगे।
और अनेकों काम का अंजाम ये हुआ कि मनुष्य वहाँ से एक अलग दुनिया में, एक अलग जगह पर और एक नई खोज में पहुँच गया। अब जैसे मान के चलिए, आप लोग को तो बता चुके हैं कि यहाँ अस्थाई निवास भी बना लिया। अगर कृषि कार्य हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, तो अस्थाई निवास होगा। एक टोला मोहल्ला समुदाय बना लिया। जैसे हम लोग एक समुदाय में 100, 50, 200, 400, 500 घर होता है, उस प्रकार से वो लोग भी एक समुदाय बना लिया, रहने लगा, साथ में एकदम खुशी मौज से जीवन यापन करने लगा, जो मध्य पाषाण काल से कहीं बेहतर था, पूरा पाषाण काल से कहीं बेहतर था। अब रहा बात कि चलिए, जिस प्रकार से मध्य पाषाण काल के अंत में, पूरा पाषाण काल के अंत में आग के खोज की कर लिया था, तो मध्य पाषाण काल में पका के खाना चालू किया, ठीक है। अब वहाँ से आया, मध्य पाषाण काल के अंत में पशुपालन करना चालू किया, तो पूर्ण रूप से पशुपालन नवपाषाण काल में हुआ। कहीं ना कहीं तीनों काल में एक अलग अलग खोज ऐसा हुआ जो काल को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा पाषाण काल के अंत में आग की खोज, मध्य पाषाण काल के अंत जाते जाते कृषि कार्य, और आज यहाँ नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से कृषि कार्य ही नहीं, तीनों का तीनों जो भी करता था सब कार्य इस काल में आके करने लगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे तो पहिए का खोज था, जो कि देख रहे हैं हम गोल राउंड कर दिए हैं पहिए को। तो पहिए का खोज महत्वपूर्ण था। पहिए के खोज से उन लोगों को क्या हुआ बताते हैं। अभी आप लोग समझ लीजिए कि गाड़ी से कहीं जाते हैं तो समय कितना लगता है, और चल के जाएंगे तो कितना लगेगा। दोनों में तो डिफरेंस आएगा, अंतर तो आएगा। जो काम 2 दिन में होगा 1 दिन में होता है, जो 1 दिन में होगा आधा दिन में ख़त्म। तो पहिए के आविष्कार से छोटा छोटा गाड़ी बनाने लगा, उससे उनको एक जगह से दूसरे जगह के सामान लाने में परेशानी नहीं हुआ, आराम से ला रहा है, जा रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था उन लोगों के लिए। उसके बाद ये जो नवपाषाण काल में जो ये जितने भी जानवर देख रहे हैं यहाँ, ये जानवर जो देख रहे हैं नवपाषाण काल में, ये जानवर पाला। मध्य पाषाण काल में तो एक जानवर, उतना जानवर तो नहीं पाला, लगभग कुत्ता पाला था फर्स्ट टाइम। लेकिन नव पाषाण काल में इत्यादि सारा जानवर को पाला। अब बारी बारी से आपको बताएंगे कि कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, बैल, इन सभी का काम अलग अलग रहा होगा। अब जैसे देख लीजिए, कुत्ता का काम क्या है? कुत्ता का काम है पहरा देना। मालिक सोया है और वो पहरा दे रहा है, कोई मेरे मालिक को टच नहीं कर सकता, वफादार होता है। और उसने सबसे पहले कुत्ता पाला इसीलिए। दूसरी बात, गाय। वर्तमान में समझ रहे गाय का क्या काम है? दूध देती है गाय, हम लोग उसका उपयोग करते हैं, बहुत सारा विटामिन होता है उसमें। गोबर देती है गाय, उससे चिपरी गोईठा हो जाता है गांव घर के भाषा में, जलावन के रूप में वो भी हो जाता है। तीसरा, भैंस। जिस प्रकार से गाय देती है दूध, गोबर, उसी प्रकार से भैंस भी गाय, गोबर, उससे भी गोबर से चिपरी गोईठा ठोको और जलावन के रूप में जलाओ। फिर बकरी का बात कीजिए, बकरी से थोड़ा बहुत दूध और मांस भी मिल जाता था। चलिए, सूअर का बात भी, सूअर से भी दूध और मांस दोनों मिलता था। बैल कृषि कार्य का काम करता था। तो देखिए, जो भी एक मनुष्य को जीवन में चाहिए, मनुष्य के लिए चाहिए होता है, वो सभी कार्य उसने किया। और पूर्ण रूप से जो पशुपालन किया और कृषि किया, उनके जीवन काल का महत्वपूर्ण काल रहा। अब बता दें आपको कि औजार, तो नव पाषाण काल का औजार देखिए कैसा कैसा है। कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ा, बौसला इत्यादि। लगभग वर्तमान में भी हम लोग छेनी हथौड़ी रखते हैं। तो आप देखिए, कुल्हाड़ी का काम क्या रहा होगा? काटने खोटने का, पेड़ पौधा काटते हैं कुल्हाड़ी से। छेनी से क्या करते हैं? छेदते हैं कोई भी चीज़ को। और हथौड़ा से फोड़ फाड़ का काम। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा सिर्फ पत्थर फोड़ने का काम क्या करता था वो लोग हथौड़ा से। उसके बाद हल का काम जोतना था, जोतने का काम हल से करता था। तीसरा, दाने को जो अलग करता था, उसके लिए भी एक औजार था, गिर्री, जो आम भाषा में मुख्य रूप से कहा जा सकता है
गांव घर के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जाता, जिससे अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे लोग रखते हैं और उसको उसमें रख के और उसको दाना को 2 टुकड़ा में कर देता है। तो उसी प्रकार के औजार रहा होगा। उसके बाद अब बता दें कि नवपाषाण काल के स्थल। अब नवपाषाण काल के स्थल के बारे में बता दें तो जिस प्रकार से स्थल का मतलब शहर होता है, गांव होता है, उस प्रकार से स्थल था जहां बहुत सारा गांव बसा हुआ था। तो बता दें आपको, यहाँ देख रहे हैं कि जैरिको, बीघा, अबू हुरथैरा, एन गजल, मेरियबीट, मेहरगढ़, गुकराल, स्यालक, जैरिमो इत्यादि प्रकार के उस टाइम में स्थल थे। और इस सभी स्थल से कुछ न कुछ साक्ष्य मिला है। कहीं से मिला होगा छेनी, कहीं से कुल्हाड़ी, कहीं से हथौड़ा, कहीं से हल का साक्ष्य, कहीं से पूजा पाठ का साक्ष्य, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सभी जगह से मिला है। और इसी साक्ष्य के आधार पर नवपाषाण काल को भी पहचाना गया, जाना गया। इसीलिए इस काल में कोई चीज़ की ऐसा कुछ कमी नहीं था, इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल नाम दिया। अब कपड़ा पहनना सीख गया इस काल में, पहले ऐसे ही नंगे रहता था वो लोग, लेकिन इस काल में वो लोग क्या किया, कपड़ा पहनना, बुनना सब सीख गया। तो इस काल में लगभग मनुष्य अपने जीवन काल में हर काम किया और अपने जीवन को सफल बनाया। और नवपाषाण काल का ही देन है जो हम लोग वहाँ से सीखते सीखते आज यहाँ तक आए हैं और अभी तक सीख रहे हैं, और मनुष्य जीवन में हमेशा सीखता रहेगा। आज हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। शायद आने वाली पीढ़ी आएगी तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर व्यवस्था उन लोगों के पास रहेगा, और उसके बाद भी जो पीढ़ी आएगी उससे बेहतर व्यवस्था रहेगा। यानी कि दिन ब दिन व्यवस्था में कमी नहीं बल्कि विकास होता रहेगा। ये बात मुख्य रूप से नवपाषाण काल हम लोग को सिखाता है। तो चलिए, कुल मिला के आप लोग इसमें जितना था आप लगभग समझ गए हैं। और इस काल में लोग अपना घर भी बनाया और फिक्स एक जगह पे बनाया। जिस प्रकार से हम लोग अभी रहते हैं, 100-200 घर रहता है, एक समुदाय में रहते, उस प्रकार से एक सामुदायिक रूप से वो लोग अपने आप को पहचान बनाया और इकट्ठा जगह पर बहुत सारा घर बना के रहने लगा। झोपड़ी बनाया, खास फूस के झोपड़ी बनाया। उसके बाद जब झोपड़ी बनाया तो आंधी तूफान वगैरह में टूट जाता था, तो दिमाग लगाया और ईंट के प्रयोग करके ईंट का मकान बनाया। यानी कि नवपाषाण काल संपूर्ण व्यवस्था वाला काल था। तो आज मैं नवपाषाण काल के बारे में आप लोग को कुल मिला के बता दिए हैं। जहाँ कुछ कमी रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए, और मैं इसके साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और विदा लेने से एक बात कि आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी वीडियो बनाते हैं उनके लास्ट में आप लोग को ज़रूर बताते हैं कि अगर आपको फेयर करना है, कॉपी पे लिखना है, नोटबुक पे, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो भी साफ जो भी लिखा हुआ है साफ दिखाई देगा। ठीक है, आप ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।